और लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका ये चल रही है हमारी। और सबने 50 प्रश्नों के, 60 प्रश्नों के तो पेपर भी दे दिए हैं, है ना। और उसके बाद 50 तक लिए। 50 तक हुए हैं क्या? हाँ हाँ, 80 तक। नहीं, 60 के हुए। 60 तक, चलो 60 तक। 60 तक के प्रश्न हो चुके हैं पेपर। और उसके बाद से हमने पिछली 2 क्लास में 70 कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, 80 तक पहुंच गए थे। 20 प्रश्न हमारे चल चुके हैं, तो 80 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। अब 81 से, जैसे तो इसके भी आगे चल गए थे, लेकिन फिर से ले लेते हैं इसको। दर्शन की बात चल रही है। चेतना के 2 भेद हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। अब इसमें जो दर्शन चेतना है उसके 4 भेद बताए हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब इसका एक एक का डिटेल चल रहा था। अब तक पूरा ही छोड़ दीजिए। हो गए ना, ये तो सब कर चुके हैं पहले ही। हो गए, देख गए थे याद करने के लिए। हाँ, पहले तो इस कौन से वाले? ये 60 के बाद 62। पर ये चल रही ना अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, ये सब चल गए। चलिए, आप तो ये याद करते जाने। हाँ, तो ये याद हो गए ना, अब आगे बढ़ेंगे, फिर आगे का याद करने को देंगे। चलो इरिया, आगे आ जाओ। खोलो खोलो, लाइट जलेगी। पंखा भी खोलोगे क्यों? नहीं नहीं, ऊपर से ही, ऊपर से। नहीं, ये वाला चला है इधर से। हाँ हाँ, इधर का ऊपर से, ये नीचे तस्वीर के नीचे से। दोनों खोल के। चलिए, अभी आपने, अच्छा चलो याद किए हैं तो फिर मैं पूछ यहाँ लेती से हूँ। खुलेगा, होगा बोलो इसमें। वहीं से है। विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? जवाब है। पन्नलिपि। विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? पन्नलिपि के संबंध से सही। धर्म का जो आकार होता है उसको विभाग व्यंजन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। जैसे नर नर आकार। बहुत अच्छा। विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? आप लोग जल्दी हैंड रेस कीजिए, नहीं तो यहाँ तो सब बताना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, सुषमा जी बोली। दिग्विजय जिनेन्द्र। पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि जीव के हाँ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आया करूँ। फिर जैसे जीव के राग द्वेष आदि। बिल्कुल ठीक है, सही बताया आपने। प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? भाव को जैसी धर्म को प्रतिनिधि। अभी इनको बताने दो, यहाँ वालों। हाँ, आप बोलो। बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए, उधर से भी पूछ लेंगे। बोलिए चाची जी। प्रतिजीवी गुण। पाप स्वरूपी जीव को प्रतिजीवी गुण को नहीं। कहते हैं उसको। हाँ, नमिता जी बोली। अनम्यूट नहीं हुआ। वस्तु के अभाव स्वरूपी जीव को। जैसे दीदी, हाँ, स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये जीव के प्रति अनुजीवी गुण है। और रस, रूप, गंध, वर्ण, ये उसके हैं। स्पर्श, रस, गंध, उद्गल के अनुजीवी गुण। अनुजीवी के लिए प्रश्न पूछी हूँ। शायद सुना नहीं आपने पूरा। हाँ, और कौन देगा उत्तर? ललिता जी। वस्तु के अभाव अभाव स्वरूपी धर्म को प्रतिनिधि गुण कहते हैं। जैसे नास्तिक, अमूर्तक, अपनत्व आदि। अचेतनत्व। अचेतनत्व
ठीक है। अभाव स्वरूपी गुण को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। चेतना किसे कहते हैं? सुषमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास हो उसे चेतना कहते हैं। कितने प्रकार की होती है? चेतना दो प्रकार की होती, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। ठीक, बिल्कुल सही। ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? मीनल जी। यदि पदार्थों पे जो विशेष प्रतिभास होता है उसे ज्ञान चेतना। हम्म। और दर्शन चेतना किसे कहते हैं, रेणु जी? दर्शन चेतना के चार भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। कहते किसे हैं, परिभाषा पूछिए। अच्छा, दर्शन चेतना, अच्छा भेद नहीं पूछे। चक्षु इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। आपने क्या क्वेश्चन क्या था, एक मिनट। चलिए, यहाँ से कौन बताएगा? दर्शन चेतना इसे कहते हैं। हाँ हाँ, संस्कृता जी बोलिए। से पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास होता है। दर्शन चेतना। और ज्ञान चेतना? इसमें पदार्थों का विशेष इसे ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना। बहुत बढ़िया। दर्शन चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का सामान्य प्रतिभास हो उसे दर्शन चेतना कहते हैं, और जिसमें पदार्थों का विशेष ये चार प्रतिभास हो उसे ज्ञान चेतना कहते हैं, है ना? ये भी कहा जाता है कि जो दर्शन है वह निर्विकल्प है, और ज्ञान सविकल्प भी कहा जाता है ज्ञान को। एक अपेक्षा से ऐसा भी कहते हैं। अब दर्शन चेतना के चार भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। दर्शन चेतना का अर्थ क्या है? सामान्य प्रतिभास। अब इसके जब भेद करेंगे तो ये जो चार हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, इन सब के अर्थ में सामान्य प्रतिभास तो इंक्लूडेड रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो केवल दर्शन है उसमें विशेष प्रतिभास हो जाए, ऐसा नहीं है। चारों ही सामान्य प्रतिभास है और उसके ही भेद है। तो जो चक्षु दर्शन है वह किसे कहा? जो चक्षु इंद्रिय द्वारा जो सामान्य प्रतिभास होता है वो चक्षु दर्शन है। और अचक्षु दर्शन किसे कहा? जो नहीं, वो तो फिर वो हो जाएगा इंद्रियों की सहायता के बिना, तो फिर मति ज्ञान ही नहीं बचेगा, वो तो डायरेक्ट ज्ञान हो जाएगा। सामान्य प्रतिभास, सामान्य प्रतिभास इंक्लूडेड है उसमें, सामान्य प्रतिभास इंक्लूडेड है। सामान्य प्रतिभास कब होगा? जब इंद्रियों से ग्रहण करोगे आप कोई चीज तो ही सामान्य प्रतिभास होगा। मतलब बिना इंद्रियों के भी होगा, लेकिन इंद्रियों सहित भी हो सकता है ना सामान्य प्रतिभास से। तो वो सामान्य प्रतिभास, अब ये मतलब ये बेस बन गया हमारा कि सामान्य प्रतिभास। उसमें हमने चक्षु देख लिया कि चक्षु कौन सा होता है चक्षु से रहित। अच्छा, हाँ, तो उसमें क्या आएगा? अचक्षु दर्शन में क्या आएगा भैया बताइए? थोड़ा सा सोचेंगे तो आ जाएगा। चक्षु इंद्रिय से जो सामान्य, मतलब चक्षु दर्शन में क्या होता है कि जो चक्षु इंद्रिय से जो सामान्य प्रतिभास होगा, एक सामान्य अवलोकन, वो चक्षु दर्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर है अचक्षु दर्शन, तो इसमें क्या होगा? इरिया। तो जैसे 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 चलो इरिया बोलिए। नहीं नहीं, इसमें आने की बात ही नहीं, इसमें तो सामान्य बात कर रहे हैं। कोई चीज हमने आंखों से देखी, वो उसको हमको समझ में आ गया कि ये हरी है, पीली है, लाल है, ऐसा। अब ये एक ज्ञान है ना, नॉलेज हुआ ना ये। इसके अलावा और भी किसी सेंस से नॉलेज होता है क्या आपको?
नहीं होता। सेंसेस कितने हैं? तो फिर 5 हो गए ना, तो फिर कौन से बचे 4? लाड़, हम्म स्ना, हम्म कमल, हम्म और टच, कर। स्पर्श हो गया। तो ये 4 हुए ना, इनसे भी हमने कोई चीज जैसे टच किया, तो हमने देखा नहीं और ऐसे टच किया, तो वो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो अचक्षु इंद्रिय में ये सब है। चक्षु इंद्रिय में केवल चक्षु इंद्रिय जो आंखों से देखा हो, और अचक्षु इंद्रिय में बाकी के 4 इंद्रिय और मन। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी की 4 इंद्रियां और मन, इनके द्वारा जो सामान्य प्रतिभास होता है वह अचक्षु दर्शन है। ठीक है ना भैया? अब तीसरा कौन सा है? अब देखो, इसको ऐसे समझो कि चक्षु दर्शन हम ऐसे तो समझ गए हम कि जो आंखों से नहीं हो रहा है और बाकी की इंद्रियों से हो रहा है और मन से हो रहा है, उसको वो अचक्षु दर्शन कहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है? हाँ ज्ञान, हाँ, तो क्या है? यही तो प्रश्न है। क्रिया। क्या हुआ? अभी जैसे हमने 4 सेंसेस से कुछ जाना, तो वो तो ज्ञान हो गया, और हम तो बात कर रहे हैं दर्शन की। तो दर्शन वो हुआ कि हमने जैसे बिना देखे इसको टच किया, हमें ठंडा ठंडा लगा, तो कुछ लगा, ऐसा लगा ना। जो फर्स्ट ज्ञान होगा हमारा, वो दर्शन है, वो ज्ञान नहीं है। मतलब कुछ सामान्य अवलोकन, पहले तो हम आंखों से देख रहे थे, तो सामान्य अवलोकन तो उसमें हम देखने में लगा रहे थे, वो तो मति ज्ञान में चली गई। जिज्ञासा तो वो तो बाद में आएगी। अभी अभी तो उसके जिज्ञासा होने से पहले भी जो दर्शन हुआ, जैसे हम एंटर किया मंदिर में और हमें हॉल दिखाई दिया, तो एक कुछ दिखाई दिया, अभी कुछ नहीं, बस कुछ है ऐसा लगा। उसके बाद क्या है, जैसे पिछली बार उदाहरण दिया था ना, यहाँ तो शिविर लगा है, यहाँ तो पंडित जी बैठे हैं, यहाँ तो इतने बच्चे हैं, इतने बड़े हैं, ऐसा सब, वो सब ज्ञान में चला गया। लेकिन एंटर करते से जो सामान्य ज्ञान हुआ, सामान्य प्रतिभास हुआ, वो कहलाता है दर्शन। तो ये आंखों से, आंखों वाला चक्षु दर्शन। अब इसी तरह से समझ लो कर्ण इंद्रिय, उससे भी हमें ज्ञान हुआ, कुछ आवाज आई, है ना। तो आवाज आने से पहले हमको ये समझ में आया कि ढोलक की आवाज है, उसके पहले तो बहुत सारी पर्याय निकल गई, तो वो बहुत सारी चीजें निकल गई उसके पहले। सब तो क्या हुआ? सामान आएगा पहले। सब में, ज्ञान में। ज्ञान। हम्म तो जैसे ढोलक बजा उधर, और हमें ठप ऐसा कुछ आवाज है, एक सामान्य सा हल्का सा अपने को कुछ लगा, वो है अचक्षु दर्शन। ऐसे स्पर्श में भी कि कुछ टच हुआ है। कई बार नहीं होता है कि कांटा लग जाता है चलते चलते, और पता ही नहीं चलता है हमें, और घर जाके लगता है कि अरे ये खून कहाँ से आ रहा है, तो देखा तो कि काट, और फिर दर्द भी मतलब दर्द भी हो रहा था, लेकिन हमें पता नहीं चला। तो वो भी सब ज्ञान में आ गया, लेकिन उसमें जो पहले सामान्य प्रतिभास हुआ कि कुछ टच हुआ है, बस ऐसा, वो कहलाएगा। पता नहीं क्या। हाँ, वो अभी बात की प्रोसेस है, पता तो लगेगा, बाद में पता लगेगा, लेकिन फर्स्ट जो हुआ है आपके साथ, वो है दर्शन, किसी भी चीज का। अचक्षु चक्षु दोनों दर्शन, इस तरह से। ठीक है। तीसरा है अवधि दर्शन। तो अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। अवधि ज्ञान क्या होता है? आपने तो सबने पढ़ा है अवधि ज्ञान किसको होता है, मतलब नियम से किसको होता है? ये बोलना। हाँ, अनीता जी दोसा। दीदी मुनि 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 और मुनि 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 महाराज को पूछा है नियम से किसको होता है? नियम से मुनि महाराज की होता है अवधि ज्ञान। नहीं, सब वैसे होता है। मनुष्य को भी आज का अवधि ज्ञान होता है क्या? तो इसलिए नियम नहीं बचा ना, नियम की बात कर रहे हैं हम। जी जल्दी, मीनल जी जल्दी, जल्दी अनम्यूट कीजिए। दीदी देव और नाथियों को। हाँ बिल्कुल सही। देव और नारकियों को नियम से अवधि ज्ञान होता है। अब सुअवधि होता है कि कुअवधि होता है? वधु होता है। एक मिनट, जिससे पूछा है। दोनों से।
वेरी गुड, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि देव है उनको सुअवधि, जो मिथ्या दृष्टि है उनको कुअवधि। तो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सुअवधि कुअवधि, बस अवधि ज्ञान सबको होता है, देव और नारकियों को नियम से होता है। तो जो अवधि ज्ञान हुआ है, और मनुष्य में भी किसी किसी के होता है, किसी मुनिराज को, चक्रवर्ती को, तीर्थंकर के जीव को, ऐसे कुछ कुछ जीव है उनको अवधि दर्शन हो सकता है, बाकी सबको नहीं होगा, सामान्य मनुष्य को नहीं होगा। ठीक है, मनी जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैं तो वही बताना चाह रही थी कि अवधि दर्शन देव और नारकियों को होता है, ठीक है, उसके लिए एड्रेस किया था। ठीक है। अवधि दर्शन, तो अब ये अवधि ज्ञान जो हुआ है उनको, उसके पहले जैसे अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना सोधर्म इंद्र, तो उनको अवधि ज्ञान हुआ कि तीर्थंकर का जन्म हुआ है या तीर्थंकर गर्भ में आए, तो उसका पहले सामान्य प्रतिभास होगा, उसको अवधि दर्शन कहते हैं। ज्ञान से पहले होगा सामान्य प्रतिभास। दर्शन पहले होगा या ज्ञान पहले होगा? पक्का सबको? अब देखो नई बात अगले पॉइंट में, ज्ञान होगा। केवल दर्शन किसे कहते हैं? नहीं, सही दिया उसने उत्तर। केवल दर्शन किसे कहते हैं? पढ़ो पढ़ो उसको। केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य विकास को केवल दर्शन। है ना? अच्छा, इसके जस्ट ऊपर वाला पढ़ो, अवधि ज्ञान वाला। अवधि अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन। डिफरेंस क्या है दोनों परिभाषा में? जो फर्स्ट वाला है उसमें अवधि दर्शन को पहले रखा गया है, और सेकंड वाला है उसमें केवल ज्ञान। वेरी गुड। नहीं, केवल ज्ञान को नहीं, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो पढ़ो। सामान्य दर्शन। और ध्यान से पढ़ो, दोनों पे, दोनों परिभाषाओं को ध्यान से। देखो ऊपर जो है ना अवधि दर्शन, हाँ पहले और साथ साथ। ये डिफरेंस है। तो जो केवल दर्शन होगा उसमें समय भेद नहीं होगा, जिस समय केवल दर्शन है उसी समय केवल ज्ञान भी, दोनों एक साथ होंगे, एक साथ। युगपत होते हैं दोनों, युगपत के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। और छद्मस्तों के पहले दर्शन होगा और फिर ज्ञान होगा। छद्मस्तों को वेद पढ़ता है, केवल ज्ञान को छद्मस्त, वेद नहीं। छद्मस्त मतलब संसारी जीव समझते ही समझ लो आप, उसमें अनंत भगवान तक आ गए। अच्छा, मतलब केवल ज्ञान से पहले का, तो अनंत भगवान तो नहीं आए, लेकिन 12वें गुण स्थान तक के मुनिराज सब आ गए। पहले पहले दर्शन होगा, बाद में ज्ञान होगा। मिथ्या दृष्टि भी सब आ गए उसमें, सम्यक दृष्टि भी सब आ गए, 5वें गुण स्थान वर्ती सभी आ गए, मतलब 12वें तक। तो वो सबको पहले दर्शन होगा, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक पहले दर्शन होगा और फिर बाद में ज्ञान होगा। तो ये केवल दर्शन की परिभाषा। तो ये विशेष ध्यान में रखना है आपको, केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। ठीक है, आ गई दर्शन चेतना के भेद समझ में आ गए? कितने भेद हैं? ध्यान आ गया सबको, याद हो गया? अभी लास्ट में पूछूंगी फिर से मैं। अब 82 नंबर का, दर्शन चेतना कब उत्पन्न होती है, ये आ गया आपका ही प्रश्न। दर्शन चेतना छद्मस्त जीवों को ज्ञान के पहले और केवल ज्ञानियों को ज्ञान के साथ साथ होती है ना? ये तो सिंपल है, आ गया होगा समझ में, क्योंकि अपन ऊपर समझ ही चुके हैं। अब ये दर्शन चेतना के भेद थे। कितने भेद हैं दर्शन चेतना के? हाँ, आप सब हाथ से इशारा कर सकते हैं, वेरी गुड। रेणु जी? हाँ ठीक है, चलिए। अब अगला प्रश्न 83 नंबर का, ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? ज्ञान चेतना के 5 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये तो नाम है, अब ऐसे याद नहीं रहेंगे अपने को। तो एक पहले तो ये ध्यान में रखो कि सबके लास्ट में ज्ञान है, तो ज्ञान तो कॉमन है सब में। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो पहले सबसे पहले मति ज्ञान। हाँ पढ़िए इरिया जी, 84 नंबर। मति ज्ञान किसे कहते हैं?
पराशय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वस्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों और मन उसमें निमित्त है, ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। निशा जी, हाँ पढ़िए इसको, उत्तर को पढ़िए। आवाज आ गई थी वहां पर सबको? आ गई? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना आप। आवाज आ गई तो मति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान किसे कहते हैं? पहला है पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब ये इसमें चूंकि फर्स्ट पॉइंट लिखा है, लेकिन हम इसको सेकंड में लेंगे। पहले आप जो इजी है वो समझ लीजिए। सेकंड नंबर का पॉइंट, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है, ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये सरल है बिल्कुल, मति ज्ञान की परिभाषा। जिसमें इंद्रिया और मन निमित्त है उसे मति ज्ञान कहते हैं। अब इसके पहले पॉइंट पर आइए। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब ये जो दो परिभाषा दी है मति ज्ञान, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई सी भी एक परिभाषा याद कर लें, कोई सी भी एक परिभाषा समझ ले, ऐसा नहीं है। दोनों ही परिभाषा मति ज्ञान की है। और ये समझ लीजिए दो तरह का मति ज्ञान हो गया, क्योंकि एक में तो इंद्रियां और मन निमित्त है ये बता दिया, और दूसरा जो बताया है उसमें इंद्रिय न तो इंद्रियों की सहायता है न मन की सहायता, मतलब इंद्रियां और मन दोनों निमित्त नहीं है, तो फिर उसे मति ज्ञान कहा ही क्यों? देखो आपको समझ में आएगा। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ऐसा भी एक मति ज्ञान है। मति ज्ञान मतलब जो हम सबको ज्ञान हो रहा है, अभी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, मन के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, तो ये सब मति ज्ञान है ना। और ये सभी मति ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। अब एक मति ज्ञान ऐसा भी होता है जिसमें इंद्रियां और मन निमित्त ना हो। वो कौन सा मति ज्ञान होगा, किसको होगा, ये प्रश्न हो सकता है। तो यह मति ज्ञान भी छद्मस्त को या अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को हो सकता है। कब होगा? जब पराश्रय की बुद्धि छोड़ देंगे और आत्म सन्मुख हो जाएंगे, तब उसमें न तो इंद्रियों का निमित्त है न मन का निमित्त। किसी का निमित्त है? आत्म सन्मुख होने में किसका निमित्त है ना? आत्मानुभूति होगी तो किसका निमित्त है? कौन सी इंद्रिय से होगा? चक्षु से या घ्राण से? कौन सी इंद्रिय से होगी? मन इंद्रिय से। आत्मानुभूति जब होगी तो कौन सी इंद्रिय के निमित्त से होगी? इंद्रिय के निमित्त से नहीं होगी, मन के निमित्त से तो होगी ना। मन, एक मिनट उनको बोलिए, मन को लगाना पड़ेगा ना आत्मा में, तभी तो लगेगी, तभी तो होगी ना आत्मानुभूति। बिना मन के नहीं होगी। हाँ, अब यहाँ पे मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मन भी पराधीन है। और मन मतलब आत्मा में उपयोग लगाने के लिए मन की भी आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट लगेगा, बिना इंद्रिय के और बिना मन के डायरेक्ट। जिससे केवल ज्ञान है वो डायरेक्ट होता है। ज्ञान के दो भेद कौन कौन से बोले? ध्यान होंगे, एग्जाम दिया है आप लोगों ने। किसी को ध्यान है ज्ञान के दो भेद हैं कौन कौन से? नहीं, छड़ाला में पढ़े हमने अच्छी तरह से। ललिता जी ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग नहीं नहीं, अरे ये तो चेतना ज्ञान के के भेद है। मैं पूछ रही हूँ ज्ञान के दो भेद जो हमने छड़ाला में पढ़े थे। हाँ बिल्कुल सही, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष का क्या मीनिंग बताया था वहां पर? प्रत्यक्ष को इंग्लिश में बोलेंगे तो डायरेक्ट, और परोक्ष को बोलेंगे तो इनडायरेक्ट। ठीक है,
तो अब प्रत्यक्ष का क्या मीनिंग बताया था वहां पर? हाँ, डायरेक्ट हो, मतलब इंद्रिया की भी सहायता नहीं हो और मन की भी सहायता ना हो, ऐसा डायरेक्ट ज्ञान। और इनडायरेक्ट कैसा होगा? जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता से हो। अब इन दोनों का मीनिंग ये हुआ कि इंद्रियों और मन की से हम जो समझ रहे हैं कि इंद्रियों के कारण ज्ञान हो रहा है या मन के कारण ज्ञान हो रहा है, वो तो हो ही नहीं रहा है। ये समझ में ना, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भेद किया है ना ज्ञान में। तो इसका मतलब ज्ञान कहीं और से आ रहा था, और वो जो इनडायरेक्ट हुआ है वो उसके थ्रू गया है, तो इंद्रियों के और मन के थ्रू गया ज्ञान। तो उसको ऐसा बोल दिया कि इंद्रियों और मन से ज्ञान हो रहा है। तो ये अज्ञानी जीव की भूल हो गई। मतलब इससे यदि हम उदाहरण लेंगे तो एक राजा है ना, एक राजा है और वह महल में बैठा है। अब मतलब वो एवरी संडे मिलता है लोगों से, मतलब अपनी खिड़की में से बाय करता है, सबको हाय करता है एवरी संडे। जैसे अमिताभ बच्चन मिलता है एवरी संडे, वैसे वो राजा भी मिलता है। ठीक है। अब उसके घर में 5 खिड़कियां हैं, ऐसे गोलाई में बनी हुई 5 खिड़कियां है ना। तो वो उन 5 खिड़कियों के थ्रू जनता से मिल रहा है। तो क्या कहा कि ये खिड़की ही राजा है, ऐसा है। खिड़की खिड़की ही देख रही है, ऐसा बोल दिया जाता है। खिड़की देख रही है ऐसा बोल दिया, झरोका देख रहा है ऐसा बोल दिया, जबकि देखने वाला कौन था? राजा था। देखने वाला राजा था, पर चूंकि वो खिड़की के थ्रू देख रहा था तो ऐसा बोल दिया कि खिड़की देख रही। जनता ने, अरे आज वो खिड़की देख रही, आज वो खिड़की देख रही, ऐसा जनता बात करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसके थ्रू देख रहा है। इसका मतलब देखने वाला कोई और है, और वो जो खिड़कियां हैं वो तो एक बीच का साधन है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो निकल के बाहर आ जाए राजा और डायरेक्ट मिल जाए सबसे, डायरेक्ट मिल ले। दोनों सिचुएशन हो सकती है ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में मतलब इसका मतलब जब जब ये दो सिचुएशन हुई, इसका मतलब ये है कि खिड़की नहीं देख रही थी, देखने वाला तो राजा था, तभी तो ये दो सिचुएशन बनी। तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली सिचुएशन है ज्ञान की, वो तभी तो बनी है कि जब ज्ञान जानता है, वस्तुओं को जानता है ज्ञान, और वो इंद्रियां और मन नहीं जानती है वस्तुओं को। हमें ऐसा लगता है कि किताब पढ़ रहे हैं तो ही तो ज्ञान हो रहा है, हमें सुन रहे हैं तभी तो ज्ञान हो रहा है, टच किया तभी तो पता चला कि ये ठंडा है। ऐसा नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान में से ही आ रहा है। अभी ये टच किया हमने, टेबल टच की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ठंडा है, और मेरे हाथ गर्म है तो मुझे लग रहा है कि ठंडा है, और कोई और आया जिसके हाथ इससे भी ठंडे हो तो वो क्या बोलेगा, अरे ये टेबल तो गर्म है। तो टेबल गर्म है कि ठंडी है? तो ये ज्ञान ज्ञान टेबल ने थोड़ी दिया है ठंडेपन का और गर्मपन, ये तो हमें हुआ ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया? टेबल में से नहीं आया, ज्ञान ज्ञान में से ही आया। पहले तो ये डिसाइड करो। अब इसके बाद हम जो मति ज्ञान की बात कर रहे हैं वो दो तरह का मति ज्ञान है। एक तो जो डायरेक्ट हो रहा है वो मति ज्ञान, और एक जो इनडायरेक्ट हो रहा है वो मति ज्ञान। तो इंद्रिय और मन के निमित्त से हो रहा है वो भी मति ज्ञान है, और दूसरा जो पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक, ये हमेशा लगेगा जब भी ज्ञान होगा तो दर्शनोपयोग पूर्वक ही होगा। कौन सा ज्ञान हुआ? स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाला निज आत्मा का ज्ञान। आत्मा अतीन्द्रिय है तो उसमें इंद्रिय कुछ कार्य करेगी नहीं। आत्मा में कितनी इंद्रियां हैं? कितने इंद्रिय जीव हो तुम? एक इंद्रिय हो कि पंचेंद्रिय हो? और तुम? वेरी गुड। तो आप अतीन्द्रिय हो, है ना, मतलब इंद्रियां नहीं है। तो आत्मा अतीन्द्रिय है तो उसको इंद्रियां जानेगी कैसे? आत्मा अमूर्तिक है तो इंद्रियां तो मूर्तिक है, तो मूर्ति मतलब आत्मा अरूपी है और इंद्रियां रूपी है। दिखाई दे रही है ना हमें इंद्रियां, आंख दिखाई दे रही, नाक दिखाई दे रही, सब दिखाई दे रहा है, तो ये तो रूपी है। तो रूपी पदार्थ अरूपी को कैसे जानेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान है वही आत्मा को जानेगा, और वो डायरेक्ट जानेगा बिना इंद्रियां और मन के निमित्त से। इस तरह से मति ज्ञान की दोनों परिभाषाएं आपको याद करना है। अगला है श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? जितना भी ज्ञान हुआ वो कैसे हुआ? दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान हुआ। अब मति ज्ञान, अब श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं।
हाँ बोलिए ललिता जी। उसने उत्तर बोल रही, हाँ वो उत्तर शुद्ध ज्ञान का ही बता रही, शुद्ध ज्ञान का लिए बोला। हाँ, शुद्ध पढ़िए ज्ञान किसे पढ़िए कहते हैं? पढ़िए उसमें से। मति ज्ञान, ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को के संबंध में अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप ज्ञान परिणति का भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अब शुद्ध ज्ञान में भी दो परिभाषाएं दी है। इसमें भी वही भेद है, एक डायरेक्ट वाला और एक इनडायरेक्ट वाला। इनडायरेक्ट वाला पहले क्या है? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। कैसे? कोई पदार्थ जाना, हमने देखा, अभी तो चक्षु दर्शन वाला ही ले लो आप, वो इजी रहेगा उदाहरण में। कोई पदार्थ देखा, जैसे ये बॉटल देखी एशना की, येलो बॉटल, ठीक है, वहां रखी हुई थी खिड़की पर, मंदिर में शिविर चल रहा है। अब तुमने बॉटल देखी, बॉटल देखी तो देखते से क्या ध्यान आया कि एशना की है, ये बॉटल यहाँ रखी है तो एशना की है। अच्छा, आपको एशना आई थी, उसके हाथ में थी तो वो यहाँ रख गई होगी। ये सब बातें ध्यान में आ गई। कैसे ध्यान में आई? शुद्ध ज्ञान के द्वारा ध्यान में आई, क्योंकि मति ज्ञान से तो पदार्थ को जाना, उस केवल बॉटल को जाना, वहां तक मति ज्ञान का काम खत्म। अब सामने दिख गई चीज, उससे हम दूसरी चीज जोड़ रहे हैं कि ये बॉटल के साथ तो एक बैग भी था, वो कहाँ गया, ऐसे ध्यान में आया हमें। तो वो दूसरी चीजें जो ध्यान में आ रही है वो सब श्रुति ज्ञान में चली गई। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाला ज्ञान श्रुति ज्ञान। ठीक है, देखो इसमें मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा, आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप शुद्ध ज्ञान परिणति को भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ये भी वही है जो हमने मति ज्ञान में देखा था। आत्मा की शुद्ध अनुभूति हुई तो उसमें शुद्ध अनुभूति रूप जो शुद्ध ज्ञान रूप परिणति हुई है वह